हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.47 जिसमें वो कहता है कि फाइंड आई नॉट इन द गिवन सर्किट। तो आई नॉट हमने मालूम करना है, ये आपको सर्किट नज़र आ रहा है और वो ये भी बताया गया इसके अंदर कि आई नॉट किस वायर के अंदर फ्लो कर रही है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हमारा केसीएल से पाला पड़ने वाला है, केसीएल और करंट डिवीजन रूल वगैरह से। ठीक है जी, केसीएल तो मुश्किल ही, करंट डिवीजन रूल ही होगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे रजिस्टर का जो कंसेप्ट होता है सीरीज और पैरेलल में कब होते हैं, वहाँ उस चीज़ से भी पाला पड़ेगा। तो जिनको नहीं पता वो इसका कंसेप्चुअल वीडियो में पढ़ा हुआ है सारा कंसेप्ट करंट डिवीजन रूल का भी, और दूसरे नंबर पे अपने पास रजिस्टर का जो रिलेशनशिप है आपस में वो भी, उसकी भी वीडियो मौजूद है, तो आप जाके देख सकते हो। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने आई नॉट करंट मालूम करनी है। ठीक है जी, तो अगर हम आई नॉट करंट मालूम करना चाहते हैं तो ज़रा गौर कीजिएगा। पहले तो हमें पता क्या करना पड़ेगा, इनके मतलब कि ये जो रजिस्टर है ना, ये दोनों, इन दोनों का पैरेलल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों रजिस्टर इसके सामने पैरेलल में लगे हुए हैं। कि CDR में लगाऊंगा करंट डिवीजन रूल आप जाकर समझ सकते हो। तो पहले हम इनका पैरेलल फाइंड आउट करेंगे। आप चाहो तो सबसे ज़्यादा बेटर ये होता है कि हम इनको पहले नाम दे दें, क्योंकि ऐसे उस्ताद को पता चलता है कि ये किसका पैरेलल निकाल रहा है, क्या कर रहा है। मैं इसको R1 का नाम दे रहा हूँ, इसको R2 का और इसको R3 का। ठीक है जी, देखो स्टूडेंट, पैरेलल मैंने इनडायरेक्टली वैसे ही बता दिया आपको, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए पैरेलल मैंने कैसे बताया, मतलब ये क्यों पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब ये दो रेजिस्टर उस वक्त पैरेलल होते हैं जब स्टूडेंट उनका अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन होता है। अब ये देखो 3 किलो ओम का जो अपर टर्मिनल है वो यहाँ पे कॉमन हो रहा है 6 किलो ओम के अपर टर्मिनल से, और जो लोअर टर्मिनल है वो यहाँ पे कॉमन हो रहा है 6 किलो ओम के रेजिस्टर से। तो लिहाजा ये दोनों आपस में पैरेलल हुए। अगर एक टर्मिनल कॉमन होता दोनों के बीच में तो ये सीरीज में होते। ठीक है जी, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो चलो आओ हम R2 और R3 का पहले पैरेलल निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सर्किट इस फॉर्म में चाहिए अगर हम CDR लगाना चाहते हैं, मतलब एक सोर्स लगाओ और 2 रजिस्टर सामने लगे हो, यानी कि 1 बाय 1 हमें करंट मालूम करनी पड़ती है। आपको पता लग जाएगा, 1 बाय 1 टेंशन नहीं लेनी है आपने। ठीक है, तो इन दोनों का मैं पैरेलल लेने लगूँ। पैरेलल जो रेजिस्टर लेंगे उसका कोई और नाम रख देते हैं R4, जो इनका मतलब कि रिजल्टेंट आएगा। ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल कैसे लेते हैं जी, ऊपर उनकी वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, नीचे सम हो जाता है। तो 6K मल्टीप्लाई बाय K को कॉमन ले लो, क्योंकि कॉमन ही निकलता है वो। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और 6 + 3, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम, और किलो हम साथ में कॉमन आ गया। ठीक है जी, ये कैसे होता है, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से किलो स्क्वायर बन जाता है, नीचे सिर्फ किलो रहता है। किलो स्क्वायर को कैंसिल कर देता होता है, फिर किलो ओम ही आ जाता होता है हमारे पास। तो R4 का क्या आंसर आ जाएगा, देखो ऊपर आ जाएगा 18 बटे में आ जाएगा 9, 9 2 बार 18, यानी कि 2 किलो ओम आ गई हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट। तो जो नेक्स्ट सर्किट बनेगा वो मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके वीडियो दिखाता हूँ। तो ये देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये देखें R1 तो मैंने मेंशन किया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, यानी कि इनका जो रेजिस्टर है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आई है, वो यहाँ पे मैं मेंशन करने लगा हूँ। तो उसका नाम हमने क्या रखा है, R4, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे, और दूसरे नंबर पे उसकी रेजिस्टेंस भी मैंने साथ में मेंशन कर दिया। अब इस पे CDR लग सकता है। ठीक है, मतलब कि CDR लगाने का जो होता है ना तरीकाकार, वो कुछ यूँ होता है। अब मैं आपको बताता हूँ असल में क्या तरीकाकार। अगर मैं चाहता, मैं आपको एक ना मिसाल भी दूंगा थोड़ी देर में। चलो पहले ये फाइंड आउट कर लेना, या चलो यार आपको बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इस करंट की बजाय वो हमें कह रहा होता है इस वायर के अंदर कोई करंट फ्लो कर रही है, ये मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल फॉर एग्जांपल वो हमें मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे वो कहता है कि I3 मुझे मालूम करके दो, I3 इस वायर के अंदर फ्लो कर रही है जो करंट, वो मालूम करके दो। पता है वो कैसे मालूम करते हैं हम, पहले हमें इसी तरह से सर्किट को छोटा करना पड़ता, मतलब कि स्मॉल करना पड़ता, इनका दोनों की इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालनी पड़ती, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि इसको यानी कि इस वायर तक कितनी करंट पहुंच रही है। क्योंकि जब करंट ये 12 मिली एम्पेयर इस नोड पर पहुंचती है ना, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। कुछ करंट यहाँ चली जाती है, कुछ आगे चली जाती है। तो जो करंट यहाँ पे आगे जाती, यानी फॉर एग्जांपल मैं ये करंट मालूम करता हूँ जो अभी यानी कि अगर इस वायर की करंट मालूम करता, पहले वो I1 के नाम से चले मैं रख लेता, वो करंट जब मालूम हो जाती फिर मैं I3 पे KVL लगा सकता था, CDR लगा सकता था करंट डिवीजन रूल मालूम करने के लिए। चलो यार मैं आपको ना समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। जब जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे आपको समझ आती जाएगी। अभी आप समझ गए हो ना, CDR लगाने का ये तरीकाकार होता है, यानी कि इस फॉर्म में सर्किट को लाना होता है। जिस वायर की आप करंट मालूम करना चाहते होते हो ना, उससे प्रीवियस वायर की हमें इक्विवेलेंस करंट पता होनी चाहिए कि यानी कि उस तक कितनी करंट पहुंच रही है। यानी कि अगर मैं ये वाली करंट मालूम करना चाहता हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए यहाँ पे कितनी करंट पहुंची जो 2 हिस्सों में तकसीम हुई। ठीक है, तो चलो अब मालूम करते हैं अपनी I0 की वैल्यू। वो कैसे मालूम करेंगे,
करंट डिवीजन रूल लगने लगा। करंट डिवीजन रूल क्या होता है? देखो, करंट डिवीजन रूल ये होता है, यानी जिस ब्रांच की आप करंट मालूम करना चाह रहे हो उसकी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस आपने ऊपर रखनी है। मैं इस वायर की जो करंट मालूम करना चाह रहा हूँ तो इसके पैरेलल में कौन सा ब्रांच है? ये वाली ब्रांच है। ये देखो, इनके अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है, तो इसकी जो पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस है वो ऊपर आ जाएगी R4, यानी कि 2 के ऊपर आ गया, और बटे में आ जाएगी इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस इसकी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस, यानी कि अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस भी और पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस भी, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट, यानी कि इन तक जितनी करंट सप्लाई के तौर पे पहुंच रही है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जो कि देखो इन तक 12 मिली एम्पेयर पहुंचती है, तो ये 12 मिली इनके साथ मल्टीप्लाई हो गई। ये आपका आई नॉट का फार्मूला था जो आप देखें आपके सामने हल हो रहा है। आई नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/4 आएगा, ठीक है जी। 2 1s are 2 2s are 4 2 6s are, तो ये आपके पास आ जाएगी 6 मिली एम्पेयर। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। क्वेश्चन हल हो चुका है। अगर आपको अभी भी ना समझ आई हुई तो आप देख लीजिएगा एक दफ़ा हमारा कंसेप्चुअल वीडियो, अदरवाइज़ आप जो जो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते जाएंगे आपको मज़ीद इसकी समझ आती जाएगी।